प्यारे साथियों, आज जो हम बात करेंगे वो ज्योग्राफी का महा मैराथन क्लासेज का। इसमें जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बता दें कि महा मैराथन का 4 गो वीडियो होगा, जिसमें 2 वीडियो आज आपको मिल जाएगा और 2 कल मिलेगा। और इसी से पूरे जो है 12 TH में 2022 में 23 में जो एग्ज़ाम होने वाली है, ये पूरे क्वेश्चन यही चारों वीडियो से होगा ऑब्जेक्टिव। और फिर हम 2 वीडियो सब्जेक्टिव का भी लाएंगे, जिसमें व्याख्या करके आपको बता देंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कहाँ गलती है कहाँ सही है ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें इसमें सुधार करने का मौका मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में है, एलन सी सेम्पुल किस देश के निवासी थे? तो एलन सी सेम्पुल जो थे वो USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। भौतिक वातावरण का अंग नहीं है, तो भौतिक वातावरण का अंग नहीं है कृषि। भौतिक वातावरण का अंग नहीं है कृषि। अगर सही से ध्यान दीजिएगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसको बस हम दो बार करके बोल देंगे एक एक क्वेश्चन का, बस ध्यान से देखना आपको। भूगोल की कौन सी उपशाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो भौतिक भूगोल। भूगोल की कौन सी उपशाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? भौतिक भूगोल। विडाल डी ला ब्लॉस ने किस उपागम का समर्थन किया? संभावनावाद। संभावनावाद। विडाल डी ला ब्लॉस ने किस उपागम का समर्थन किया? संभावनावाद। किस विषय को ज्ञान की जननी कहते हैं? ज्ञान की जननी कहते हैं किसे? भूगोल को। ज्ञान की जननी किसे कहते हैं? भूगोल को, याद रखिएगा। किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं? तो भौतिक पर्यावरण। किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं? भौतिक पर्यावरण। कौन सा तत्व सांस्कृतिक वातावरण का अंग नहीं है? जलवायु। कौन सा तत्व सांस्कृतिक वातावरण का अंग नहीं है? जलवायु। किस सिद्धांत द्वारा अग्नि की खोज की गई? घर्षण सिद्धांत। किस सिद्धांत द्वारा अग्नि की खोज की गई? घर्षण सिद्धांत। मनोविज्ञान मानव भूगोल के किस उपशाखा से संबंधित है? सामाजिक भूगोल। मनोविज्ञान मानव भूगोल के किस उपशाखा से संबंधित है? सामाजिक भूगोल। उपनिवेश युग में किस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया गया? प्रादेशिक। उपनिवेश युग में किस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया गया? प्रादेशिक। 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब। 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब। औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 50 करोड़। औद्योगिक क्रांति के समय, औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1688 में शायद, हाँ 1688 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की जनसंख्या थी 50 करोड़। विश्व के वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 1.4%। विश्व के वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 1.4%। गत 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या कितने गुना बढ़ी है? 10 गुना। गत 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या कितने गुना बढ़ी है? 10 गुना। विश्व जनसंख्या औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 41। विश्व जनसंख्या औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 41। किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? सिंगापुर। किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? सिंगापुर। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? अफ्रीका। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? अफ्रीका। विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष कितने लोगों की वृद्धि होती है? 8 करोड़। विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष कितने लोगों की वृद्धि होती है? 8 करोड़। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व जनसंख्या का कितना % भाग है? 60%।
यानी विश्व के जो 10 गो देश हैं उसी में 60% जनसंख्या है। विश्व में जो 10 गो देश है, याद रखिएगा, 60% जनसंख्या केवल इसी 10 देश में है। बाद बाकी 40% में पूरे विश्व समटा हुआ है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया? एफ रेटजेल, यानी फ्रेडरिक रेटजेल। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया? रेटजेल। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल, कौन सा भूगोल का उपक्षेत्र है? तो ये सभी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल, कौन सा भूगोल का उपक्षेत्र है? तो मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया? लुसियन फैब्रे। संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया? लुसियन फैब्रे। मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? मिल्पा। मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? मिल्पा या मिल्या, जो भी हो। मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, मात्रात्मक क्रांति। मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, मात्रात्मक क्रांति। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं टेलर। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं टेलर। मानव भूगोल का जनक है, मानव भूगोल का जनक है रेटजेल। मानव भूगोल का जनक है रेटजेल। जियोग्राफी जनरलिस के लेखक हैं वारेनियर या वारेनियस, एक ही हुआ। ज्योग्राफी जनरलिस का लेखक है वारेनियर या वारेनियस, वेरेनियस लिखा गया है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा? रेटजेल। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा? रेटजेल। मानव भूगोल का उपागम नहीं है, मात्रात्मक क्रांति। मानव भूगोल का उपागम नहीं है, मात्रात्मक क्रांति। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा? कुमारी सैम्पुल। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है, किसने कहा? कुमारी सैम्पुल। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, प्राचीन महाकाव्य। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, प्राचीन महाकाव्य। कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है? समाकलनात्मक अनुशासन। कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है? समाकलनात्मक अनुशासन। कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? वेटेंड रासेल। कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? वेटेंड रासेल। पर्यावरण और लोगों के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्रौद्योगिकी। पर्यावरण और लोगों के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्रौद्योगिकी। मानव भूगोल का उपागम नहीं है, क्षेत्रीय विभिन्नता। मानव भूगोल का उपागम नहीं है, क्षेत्रीय विभिन्नता। किसने कहा मानव प्रकृति का दाम है? एलन सैम्पुल। किसने कहा मानव प्रकृति का दाम है? एलन सैम्पुल। आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं रेटजेल। आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं रेटजेल। नियतिवाद के विचारक थे कांट, हम्बोल्ट और रीटर। नियतिवाद के विचारक थे कांट, हेम्बोल्ट और रीटर। किसने कहा मानव प्रकृति का दाम है? एलन सैम्पुल। किसने कहा मानव प्रकृति का दाम है? एलन सैम्पुल। आधुनिक मानव भूगोल के जनक है रेटजेल। आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं रेटजेल। भूगोल का जनक माना जाता है यूनान। भूगोल का जनक माना जाता है यूनान। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता था? आधुनिकतावाद। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता था? आधुनिकतावाद। जननांकी संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? नोए स्टीन। जननांकी संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? नोए स्टीन।
सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी एशिया। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया। जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां मृत्यु दर निम्न होती है। जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां मृत्यु दर निम्न होती है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है ध्रुवीय प्रदेश। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है ध्रुवीय प्रदेश। प्रतिकर्ष कारक नहीं है जलाभाव। प्रतिकर्ष कारक नहीं है जलाभाव। यूएसए, ब्राज़ील, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? यूएसए, ब्राज़ील, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? यूएसए। जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि होती है उच्च। जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि होती है उच्च। विश्व के किस महाद्वीप की 90% आबादी नगरीय है? उत्तरी अमेरिका। विश्व के किस महाद्वीप की 90% आबादी नगरीय है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? 5। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? 5। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? 50 करोड़। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो 50 करोड़। भारत के किस वार्षिक जनसंख्या वृद्धि है? भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि है 1.7%। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि है 1.7% जनसंख्या भारत में हर वर्ष वृद्धि होती है। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि है -0.1%। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि है -0.1%। जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है आवास। जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है आवास। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है भू निम्नीकरण के लिए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है भू निम्नीकरण के लिए। ब्लॉस किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? नव निश्चयवाद। ब्लॉस किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? नव निश्चयवाद। कौन महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यहाँ एशिया नहीं होगा, यहाँ अफ्रीका होगा। कौन महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो यहाँ अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका। मानव की जनसंख्या 6 अरब कब हुई? 1999 में। मानव की जनसंख्या 6 अरब कब हुई? 1999 में। मानव की जनसंख्या 6 अरब कब हो गई? 1999 में। घनत्व और सर्वाधिक वाहन किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सर्वाधिक वाहन किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गया था। चलिए फिर से शुरू करते हैं यहाँ से। चीन की आबादी है 1.3 अरब। चीन की आबादी है 1.3 अरब। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? जावा। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? जावा। किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो यह है लेटाविया। किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? लेटाविया। वैसे तो नेपाल का, लेकिन नेपाल का काउंट नहीं होता है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है भूमध्य सागरीय प्रदेश। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है भूमध्य सागरीय प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है एशिया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है एशिया। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? तो मैदानों में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? मैदानों में। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है नदी घाटी के उच्च भागों में। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है नदी घाटी के उच्च भागों में।
1950 में विश्व की जनसंख्या थी 100 करोड़। 1950 में विश्व की जनसंख्या थी 100 करोड़। निम्न जनसंख्या वाला महादेश है ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया और नारकीय द्वीप समूह के पास में है। निम्न जनसंख्या वाला महादेश है ओसेनिया, जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया एवं नारकीय द्वीप भी है, वही नज़दीक में हुआ। किस लक्षण से लोगों की पहचान नहीं होती है? उद्योग। किस लक्षण से लोगों की पहचान नहीं होती है? उद्योग। औसत विश्व में लिंगानुपात है 990, यानी विश्व में 1000 महिला पर 1000 पुरुष पर 990 महिला है। कितने देश में प्रतिकूल लिंगानुपात है? 72। कितने देश में प्रतिकूल लिंगानुपात है? 72, यानी 1000 पुरुष से 1000 महिला, माने 1000 पुरुष से 1000 से अधिक महिला है 72 देश में। कितने देश में अनुकूल लिंगानुपात है? अनुकूल 139। अनुकूल, अच्छा, प्रतिकूल मतलब हुआ कि कम हुआ, अनुकूल मतलब हुआ कि अच्छा हुआ, यानी 139 देश में अनुकूल लिंगानुपात है। यूरोपीय देशों में स्त्रियों की कमी का कारण है स्त्रियों का उच्च स्तर। यूरोपीय देशों में स्त्रियों की कमी का कारण है स्त्रियों का उच्च स्तर। किस महाद्वीप में विश्व लिंगानुपात कम है? तो लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है तो एशिया में, जिसमें हम रहते हैं। किस महाद्वीप में लिंगानुपात विश्व में कम है? तो एशिया में। वृद्ध लोगों की आयु वर्ग किस आयु से अधिक होती है? तो वृद्ध लोगों की आयु, हम 60 वर्ष से अधिक होता है तो कहते हैं वृद्ध हो गया, इसलिए 60 वर्ष तक जॉब होता है, सरकारी जॉब। ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की जनसंख्या पिरामिड मिलता है? तो विस्तृत। ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की जनसंख्या पिरामिड मिलता है? तो विस्तृत। विस्तृत जनसंख्या पिरामिड किस आकार का है? चौड़ा आधार। विस्तृत जनसंख्या पिरामिड किस आकार का है? चौड़ा आधार। विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। आरंभिक काल में विकास के माप का क्या मापदंड था? आर्थिक विकास। आरंभिक काल में विकास के माप का क्या मापदंड था? आर्थिक विकास। मानवीय विकास का कौन सा अंग नहीं है? लोगों की संख्या। मानवीय विकास का कौन सा अंग नहीं है? लोगों की संख्या। मानव विकास कौन सा मूल बिंदु नहीं है? उद्योग। मानव विकास कौन सा मूल बिंदु नहीं है विकास का? तो उद्योग। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया? 1990 में। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया? 1990 में। समता की राह में कौन सी बाधा है? स्वतंत्रता। समता की राह में कौन सी बाधा है? स्वतंत्रता। कितने देश का उच्च विकास सूचकांक है? 47। कितने देश का उच्च विकास सूचकांक है? 47। कितने देश में निम्न सूचकांक है? 46। कितने देश में निम्न सूचकांक है? 46। उच्च विकास सूचकांक का स्कोर क्या है? 0.698 से 0.793। उच्च विकास सूचकांक का स्कोर क्या है? 0.698 से 0.793 के बीच। कौन सा देश मानव सूचकांक में विश्व में पहले स्थान पर है? नॉर्वे। कौन सा देश मानव सूचकांक में विश्व में पहले स्थान पर है? नॉर्वे। मानव विकास की प्राथमिक क्रिया नहीं है? उद्योग। मानव विकास की प्राथमिक क्रिया नहीं है? उद्योग। मानव का प्राचीनतम क्रिया कौन सी है? एकत्रीकरण। मानव का प्राचीनतम क्रिया कौन सी है? एकत्रीकरण। सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है कुनैन। सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है कुनैन। एकत्रीकरण की प्रक्रिया किस प्रदेश में है? अमेजन बेसिन। एकत्रीकरण की प्रक्रिया किस प्रदेश में है? अमेजन बेसिन। गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल कौन सी है? चावल। गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल कौन सी है? चावल। कौन सा कबीला मौसमी पशुचारण की प्रथा करता है? बक्करवाल। कौन सा कबीला मौसमी पशुचारण करता है? बक्करवाल। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में कौन सी मुख्य फसल है? गेहूँ। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में कौन सी मुख्य फसल है? गेहूँ। फैजंडा की खेतों पर किस फसल की कृषि होती है? कहवा। फैजंडा की खेतों पर किस फसल की कृषि होती है? कहवा। डेनमार्क किस कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो डेनमार्क प्रसिद्ध है उद्योग, डेयरी उद्योग के लिए। डेनमार्क उद्योग है प्रसिद्ध है डेयरी उद्योग के लिए।
केलों की रोपण कृषि किस प्रदेश में है? पश्चिमी द्वीप समूह में। केलों की रोपण कृषि किस प्रदेश में है? पश्चिमी द्वीप समूह में। किस क्रिया द्वारा प्राकृतिक साधनों को बहुमूल्य पदार्थ में बदला जाता है? द्वितीयक। किस प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक साधनों को बहुमूल्य पदार्थ में बदला जाता है? तो द्वितीयक। चलिए, आज की ये महामैराथन क्लास का पहला वीडियो यही समाप्त होता है। दूसरा वीडियो जस्ट आज ही हम लेटेस्ट 9 बजे रात तक में डाल देंगे। चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।